जीनिया की मां जीनिया को अकेला देखकर पूछेगी कि शहराम कहाँ है, जिस पर जीनिया बताएगी कि उसकी बहन की तबीयत खराब है, वो उसके पास गया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें तो पहले दिन ही अपने शोहर को काबू करना नहीं आया, वो तुम्हारे हाथ से पहले दिन ही निकल गया है। उसकी बहन और उसकी माँ तो यही चाहती है कि उसे इस बात का एहसास दिला दे कि चाहे बीवी आ भी गई है लेकिन उसे उन दोनों की ही गुलामी करनी है। अगर पहले दिन ही तुम उसे रोक लेती और कहती कि नहीं, तुम्हें मेरी ज़्यादा केयर करनी है अपनी बहन और माँ की नहीं, तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि तुम किसकी बेटी हो और तुम्हारी क्या हैसियत है। अब तुम्हें उसे जाने दिया और उसे ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारी क्या औकात है, और उसे भी तुम्हें दिल ही दिल में बता दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। अगर मेरी बहन या माँ की तबीयत ख़राब होगी या कोई भी मसला बनेगा तो वो तुम्हें यूं छोड़कर चला जाएगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर ज़ैनिया कहती है कि मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं क्या करूँ, उसकी बहन है, वो मुझे मेरे पास कैसे ठहरता जब उसकी बहन की तबीयत ख़राब है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी वाले दिन ही उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई हो। वो ज़रूर उसकी माँ और बेटी की मिली बखत है। वो दोनों चाहती हैं कि वो शादी वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर अपनी माँ और बेटी के पास बैठे, और जब वहाँ से फ्री हो जाए तब तुम्हारे पास आए, ताकि तुम्हें पहले दिन ही एहसास हो जाए कि तुम्हें उन दोनों से दब कर रहना है। जिस पर जीनिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ और उसकी बहन ऐसी लड़की हैं, वो दोनों भी अपने भाई और बेटे की तरह शरीफ हैं। जिस पर वो कहती है कि शरीफ दिखने वाले लोग ही ऐसे होते हैं। उसकी माँ को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले वो वहाँ रिश्ता करना चाहती थी क्योंकि फरियाल से रिश्ता करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो बहुत ही भोली लड़की है और उसे ये लोग कदमों के नीचे रखना चाहते थे, और यही मकसद वो यहाँ पर पूरा करना चाह रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही देख लिया था कि तुम कितनी आज़ाद ख्याल लड़की हो, इसी वजह से वो शुरू से ही तुम्हें हैंडल करना चाह रहे हैं। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि अगर तुम इनके काबू में आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम पहले दिन से ही, जब वो अभी आएगा तो उसे बता देना कि ऐसा नहीं चलेगा जैसा तुमने पहले ही दिन कर दिया है। जीनिया कहती है कि मैं उसे क्या कहूँ। जिस पर जीनिया की माँ कहती है कि उसे कह दो कि यूं मुझे छोड़कर अगर जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाना या मुझको बता के जाना। अगर वो कहे कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ तो तुम कह देना कि मैं भी तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम मुझे शादी करके लाए हो, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तुम मुझे यूं छोड़कर कैसे चले गए। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन आप अभी यहाँ से चली जाएं। जीनिया की माँ कहती है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाली। आप, तुम बेशक जज्बाती हो, लेकिन मैं दिल से सोचती हूँ अभी शहराम आएगा तो उससे पूछूंगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी दुल्हन को यूं छोड़कर चले गई, तुम्हें शर्म नहीं आई। जिस पर जीनिया कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो पहले ही दिन हमारा झगड़ा होगा और सारा मूड खराब हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार इस बात को जाने दें, अगर बाद में कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी और आप खुद ही उसको हैंडल करेंगे, लेकिन पहली रात हमें इनको माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर जीनिया की माँ कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रही हूँ, और एक बात याद रखना है कि इसे बता दो कहीं ऐसी कोई गलती ना हो, और उसे ये भी बता देना कि मेरी अम्मी आई थी और उसको मुझे अकेला देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ताकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो कि उसने गलत किया है और उसे आइंदा ऐसा नहीं करना। अगर तुम उसे बताओगी नहीं तो इसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है। जिस पर जीनिया कहती है कि मैं भी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि पहले दिन ही इससे ना रोका तो ये मुझे कदमों के नीचे रखेगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, आप भी जानती हैं। इसी वजह से अब जब आएगा तो मैं इसे बता दूंगी कि ऐसा नहीं चलेगा जो तुम करना चाह रहे हो।